बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, जो आज हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले एंटेरिक नर्वस सिस्टम क्या है। जनरली जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है GIT, उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का नर्वस सिस्टम मौजूद होता है जिसको हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसका सिंपली मतलब ये है कि GIT के अंदर जो एक ख़ास किस्म का नर्वस सिस्टम है जो GIT को मूवमेंट्स को और GIT के फंक्शंस को और GIT के सीक्रेशंस को कंट्रोल करता है, तो उसको हम कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। जैसे ब्रेन में नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है उसको CNS कहते हैं। जनरली एंटेरिक नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का बना हुआ है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम किस चीज़ का बना हुआ है? न्यूरॉन्स का। उसके बाद अगर एंटेरिक नर्वस सिस्टम की बात करें कि ये कहाँ से एक्सटेंड होता है और कहाँ पे एंड होता है, तो जनरली जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है वो एसोफेगस से लेकर एनस तक एक्सटेंड होता है। यानी एसोफेगस से लेकर एनस तक जो भी स्ट्रक्चर्स है उनकी मूवमेंट और को कंट्रोल कौन करता है? एंटेरिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद जनरली जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है उसके दो प्लेक्सेस होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं दो टाइप्स होते हैं। तो इसका जो पहला टाइप है वो है मेंटेरिक प्लेक्सिस, और उसका जो दूसरा टाइप है वो है मीजनर्स प्लेक्सिस, या इसको हम मीजनर्स और इसको सब म्यूकोजल प्लेक्सिस भी कहते हैं। सबसे पहले हम मेंटेरिक प्लेक्सिस को डिस्कस करते हैं। इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक लोकेशन, यानी मेंटेरिक प्लेक्सिस की लोकेशन क्या है। उसके बाद दूसरा मेंटेरिक प्लेक्सिस का फंक्शन, और तीसरा मेंटेरिक प्लेक्सिस का इफ़ेक्ट। सबसे पहले मेंटेरिक प्लेक्सिस की लोकेशन की बात करें तो जो हमारे स्मूथ मसल्स के दो लेयर्स होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल लेयर और दूसरा सर्कुलर लेयर। इसके बीच में मेंटेरिक प्लेक्सिस होता है। यानी मेंटेरिक प्लेक्सिस कहाँ पे होता है? बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर स्मूथ मसल्स। उसके बाद अगर इसकी फंक्शन की बात करें कि मेंटेरिक प्लेक्सिस का फंक्शन क्या होता है। मेंटेरिक प्लेक्सिस का फंक्शन ये होता है कि जो हमारी GIT की मोटिलिटी है उसको कंट्रोल करता है। यानी हमारे GIT के अंदर जो मसल्स की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से फूड माउथ से स्टमक में आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? मेंटेरिक प्लेक्सिस। उसके बाद अगर इसकी इफ़ेक्ट की बात करें तो ये जनरली दोनों टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर को कंट्रोल और सीक्रेट करता है। एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और दूसरा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। यानी जो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है, इन दोनों को सीक्रेट करना और कंट्रोल करना किसका काम है? मेंटेरिक प्लेक्सिस का। और इसके बाद हम बात करते हैं मीजनर्स प्लेक्सिस की। सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करेंगे। जनरली जो हमने GIT में 4 लेयर्स पढ़े थे, पहले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था। एक होता है सेरोसा लेयर,
दूसरा स्मूथ मसल्स लेयर जिसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आते हैं जो मेंटेरिक प्लेक्सस को बनाता है। और तीसरा होता है सब म्यूकोजल लेयर, यानी मीजनर प्लेक्सस कहाँ पे मौजूद होता है, सब म्यूकोजल लेयर में। उसके बाद इसकी फंक्शन की बात करें तो जो मीजनर प्लेक्सस है वो जीआईटी के सीक्रेशंस को कंट्रोल करता है, यानी जो भी स्टमक में सीक्रेशन होती है या स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे पेंक्रियास की सीक्रेशन, पेंक्रियाटिक जूस से या बाइल की सीक्रेशन होती है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, मीजनर प्लेक्सस। उसके बाद जो जीआईटी का ब्लड फ्लो है, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ब्लड फ्लो, उसको भी कौन कंट्रोल करता है, मीजनर प्लेक्सस। उसके बाद जो इसका इफ़ेक्ट है, ये जनरली ओनली एंड ओनली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को सीक्रेट करता है, यानी मीजनर प्लेक्सस क्या करेगा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को सीक्रेट करेगा। सबसे पहले इसकी लोकेशन क्या आ गई, सब म्यूकोजल लेयर। और मेंटेरिक प्लेक्सस में हमने क्या पढ़ा था कि वो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर स्मूथ मसल्स के बीच में होता है। और मीजनर्स का फंक्शन क्या है, जीआईटी सेक्रेशन और जीआईटी ब्लड फ्लो। और मेंटेरिक का क्या था, जीआईटी मोटिलिटी, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की मोटिलिटी को कंट्रोल करना। और मीजनर्स का इफेक्ट क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को सीक्रेट करता है। और मेंटेरिक क्या करता है, दोनों को करता है, एक्साइटेटरी को भी और इनहिबिटरी को भी। और इसके अलावा ये जो मेंटेरिक प्लेक्सस है और मीजनर प्लेक्सस है, इसके अंदर हमने ये भी पढ़ा कि इसके अंदर अपने एक नर्व फाइबर्स होते हैं जिसको हम इंट्रिंसिक नर्व फाइबर्स कहते हैं। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि इसके अलावा क्या एक्सट्रिंसिक फाइबर्स भी होते हैं जो मेंटेरिक प्लेक्सस और मीजनर प्लेक्सस, यानी जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है उसको कंट्रोल करते हैं और इनर्वेट करते हैं। जी बिल्कुल होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक फाइबर्स। यानी जो एक्सट्रिंसिक फाइबर्स है वो मेंटेरिक और मीजनर प्लेक्सस को इनर्वेट करते हैं। वो कौन से होते हैं, वो जनरली दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स और दूसरे होते हैं सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। सबसे पहले हम सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स की बात करेंगे। जनरली जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स है ये दोनों को इनर्वेट करते हैं, मेंटेरिक प्लेक्सस को भी और उसके अलावा जो मेसनर प्लेक्सस है इनको भी इनर्वेट करते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स है ये भी दोनों को इनर्वेट करते हैं, मेंटेरिक प्लेक्सस को भी इनर्वेट करते हैं, मीजनर प्लेक्सस को भी इनर्वेट करते हैं। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि दोनों को कंट्रोल करते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स है वो पोस्ट गैंग्लियनिक होते हैं और ये T5 और L2 स्पाइनल नर्व से अराइज होते हैं। यानी सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स पोस्ट गैंग्लियनिक होते हैं और T5 और L2 जो स्पाइनल नर्व से, यानी T5 का मतलब है थोरेसिक 5 और L2 का मतलब है लंबर 5 स्पाइनल नर्व से अराइज होते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक जनरली प्री गैंग्लियनिक होते हैं और ये अराइज होते हैं C10 यानी सर्वाइकल 10 और S2 S3 S4 यानी सैक्रम 2 सैक्रम 3 और सैक्रम 5 से ये अराइज होते हैं जनरली। अब आप देखेंगे कि स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर होते हैं, इसमें सर्वाइकल भी आते हैं, थोरेसिक भी आते हैं। प्री गैंग्लियनिक का मतलब होता है कि ये जो स्पाइनल नर्व्स है ये अराइज होकर गैंग्लियन को इनर्वेट करें, तो इस नर्व्स को क्या कहेंगे, प्री गैंग्लियनिक। और उसके बाद ऐसी नर्व्स जो यहाँ से लीव करके गैंग्लियन को इनर्वेट करें और उससे जाकर ये मेंटेरिक और मीजनर्स को इनर्वेट करें, तो इसको हम क्या कहेंगे,
पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।